नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बिगुल बज गया है और अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आज हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जो हमेशा से ही हाई प्रोफाइल रही है, वहीं आपको बताते चले कि जहां विधानसभा सीट पर चुनाव के ऐलान के साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के नेता जनसंपर्क कर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि चुनाव से पहले बड़े नेताओं के दौरे ने अंबिकापुर का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। अंबिकापुर में खिलेगा कमल या फिर चलेगा पंजा, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ज्यादा नहीं है। एक गांव में 2 महिलाओं ने बताया कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। कहीं बाउंड्री वॉल की बात है, कहीं गली की बात है, कहीं पानी की बात है। ये जो काम चल रहे हैं उन्हीं के हिस्से लोगों को और जो आवश्यकता है, अभी आपने सुना यहाँ पट्टे की भी बात आ रही है। जी, वनाधिकार पत्र मिल सकता है अगर छोटे झाड़ बड़े झाड़ का जंगल या वन भूमि है। जी जी, गौचर में दिक्कत रहता है। जी, तो जहाँ जो बातें हैं हम लोग अपनी तरफ से बताते भी हैं और सुन के भी जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं और उसी के आधार पर आगे काम करते हैं। जी, बाबा साहब, जैसे युवाओं के खास तौर पर आपको निश्चित तौर पर विजय मिलेगी, मेरा मानना है, लेकिन फिर भी युवाओं के खास तौर पर क्या रहेगा? युवाओं के लिए देखिए, युवा मितान क्लब मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी राज्य में बना। तो गांव के बच्चों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेलकूद की गतिविधियां हैं, अन्य गतिविधियां हैं। 1 लाख रुपया साल का उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सरकार की मैं समझता हूं कि दूरगामी सोच और बड़ी एक योजना है। 1 लाख रुपया साल का बच्चों को दिया जा रहा है। नौकरियों की बात है, सरकारी नौकरियां 2% आबादी से ज्यादा को मिल नहीं पाती। सरकार के पास उतनी आमदनी नहीं रहती। आखिर सरकार के पास पैसा तो टैक्स का जाता है, तो सरकार इतना टैक्स पब्लिक पे नहीं लगा सकता है कि नौकरियां दे दे। सबको नौकरियां देना संभव नहीं होता। जी, तो जिनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं उनको अपने पांव पे खड़ा होने के लिए कोशिश करना, स्व सहायता समूह को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बनाना। जहां जहां गौठान खुले हैं वहां रिपा बने हैं। जी, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से जो बन रहा है, वहां हमारी बहनें जा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, मशीनें लगाए जा रहे हैं, शेड बनाए जा रहे हैं, ताकि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। सरकारी नौकरियां हैं, कुछ वो निकली हैं, वो अपने जगह हैं। और जिनको नौकरी ना मिले तो फिर बेरोजगारी भत्ता। जी जी, उसमें 2 प्रकार से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। एक शहरी क्षेत्र में भी लागू किया है, आगे अगर सफलता दिख रही है कि उसमें है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी करेंगे कि कोई सरकारी कागज आपको बनाना है, दस्तावेज बनाना है, तो चुने गए हैं कौन कौन से। मान लीजिए राशन कार्ड बनाना है। अब आप जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अब यहाँ के लोग जाएंगे, केवड़ा जाएंगे, आने जाने का खर्चा अलग लगेगा, समय अलग लगेगा, परेशानी होगी। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, फिर बना कि नहीं बना, लाइन में खड़े हैं। जी जी, वहां से आदमी आएगा, आपसे 50 रुपया ले रहा है। जी, वो आपको आपका एप्लीकेशन लेगा और कार्ड आपको यहाँ पर घर में आके देगा, तो उसको भी रोजगार मिल रहा है। जी, और आपको भी सुविधा मिल रही है। एक ये पहल सरकार ने की है जिसमें युवा लोग जुड़ रहे हैं। जी जी, और काम अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता। जी जी, आपने पंजीयन आपको कराना होगा रोजगार कार्यालय में। 12वीं आपने पास अगर कर ली है तो 2 साल तक सरकार कहती है कि आप नौकरी के लिए, कोई काम के लिए तलाशिए। किसी की दुकान में काम मिल जाए, किसी के यहाँ खुद अपना काम चालू कर दो, या अगर इंटरव्यू निकले, सरकारी नौकरी मान लीजिए लग गई हो तो सबको लगेगी नहीं। पर अगर आपको काम नहीं मिला कहीं तो 2 साल पंजीयन कराने के बाद 2,500 रुपया महीना, यानी 30,000 रुपया साल का 2 साल तक सरकार आपको उपलब्ध कराएगी बेरोजगारी भत्ते के रूप में। तो लगभग वो 1.5 लाख पहुंच रही है संख्या जिनको ये राशि मिल रही है। और उनको जो ये पैसा दिया जा रहा है, ये नहीं है कि बस पैसा दे दिया और बैठे रहो, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जितने बेरोजगार बच्चियां बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिला, उनको आपने भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, साथ में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर किसी काम पे लगा रहे हैं। जी जी जी, स्किलिंग जिसको, वो भी सिलसिला साथ में चल रहा है। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल है, उनकी मरम्मत के लिए अभी आज तक मैंने नहीं सुना था कि शिक्षा विभाग में करीब 1,000 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत के लिए दिया गया हो। तो छोटे हैं बच्चे हैं, युवा उनको मान सकते हैं, उनकी बेहतर स्कूल की व्यवस्था हो सके,
अभी बंधा में आपने सुना होगा कि बाउंड्री वॉल की मांग कर जी रहे जी थे। जी अगर वो प्रस्ताव गया होता तो जुड़ जाता, नहीं है दूसरे तरीके से उसको देखना होगा। तो स्कूलों के मरम्मत के लिए बेहतर वातावरण हो, पढ़ने में आपका बच्चों का मन लगेगा। मैं कल उदयपुर के ग्राम में बुगरू में गया था, वहां मैंने देखा मरम्मत का काम चल रहा था। जी गिट्टी सीमेंट भी बाहर पड़ा था और मिस्त्री लगे हुए थे। छत में कहीं मरम्मत वगैरह की आवश्यकता है तो उस काम को वो कर रहे थे। साथ ही एक बड़ी पहल सरकार ने की है आने वाली पीढ़ी के लिए। जी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के जी 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 750 से ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। ये देखा जाता है कि अंग्रेजी नहीं आने के चलते कई बार नौकरियों में दिक्कत होती है। जी जी किसी कंपनी में गए, प्राइवेट कंपनी में गए, अंग्रेजी आता है कि नहीं हम हिंदी मीडियम, नौकरी में आदमी बच्चे हमारे पीछे हो जाते हैं। जी करीब 4 लाख बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से सरकार अभी शिक्षा उपलब्ध करा रही है। और अच्छा अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चों को बुला के मैं पूछता हूँ, बोलता हूँ बोलने के लिए, जैसे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं वैसा बोलते हैं, एकदम साफ सुथरी अंग्रेजी वो सीख रहे हैं। तो ये उनके काम आएगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कल के दिन कहीं काम में आपको जाना है, चाहे कंपटीशन में बैठना है, प्राइवेट में नौकरी करना है, इसमें आपको सहायता मिलेगी। छोटे बड़े कई काम हैं जो सरकार अपनी तरफ से। जी बाबा साहब, जैसे कुआंपुर बांध है, तो क्या उसको पर्यावरण के तहत और कुछ योजना बना के उसको डेवलप नहीं कर सकते, जिससे युवा को और अन्य लोगों को फायदा मिल सके? पर्यटन यहाँ संभावना उतनी नहीं है कि पर्यटन स्थल बन सकता है। लोगों ने मांग भी की है। बाबा लोग कई बार से कह रहे थे कि उसको तोड़ के नए सिरे से बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए, तो लोगों का आने जाने का एक ठिकाना बन सकता है, कुछ लोगों को उससे रोजगार भी मिल सकता है। तो आगे उसको देखा जा सकता है। वरना वहाँ बांध अगर है तो मच्छी पालन का काम है। आजकल टंकियां बना के मच्छी पालन के लिए दी जा रही हैं। तो जो बेरोजगार युवा पीढ़ी के हैं, समूह वो बना लें, महिलाओं का समूह बना लें, अन्य लोगों का समूह बना लें। उन लोगों को तालाब में ये मौका देना चाहिए कि वो जाली डाल के, आजकल मच्छी भाग मत जाए, फिर जाली में पकड़ो, फिर कुछ पकड़ा है कुछ नहीं पकड़ा है, कोई दूसरा पकड़ लिया। तो ये नए तरीके से जो मच्छी पालन का सिलसिला चला है, ये बड़े बांधों में इसको और बढ़ाने की गुंजाइश है। जी लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे सीधा रोजगार मिलेगा। तो सब ठीक है। जी बाबा साहब, मैं भी आया था, केवरा के बीच में एक रोड पड़ता है, जिस कारण आपका भी कुछ लोग कहते हैं कि वो बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं मतलब कि सपोर्ट अगर वो बनता है तो मेरे हिसाब में महाराजा साहब को सपोर्ट मिलेगा। वो अब तो बन ही नहीं सकता चुनाव के पहले। जी मंजूर होगा उसके बाद ही बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहिष्कार नहीं होगा। ये लोगों की एक भावना होती है, प्रकट करने का एक तरीका होता है जो लोगों को तकलीफ है। जी सुनो नहीं तो है हमको, आप कहते हो वोट दो, हमारे लिए एक सड़क नहीं बनी। जी अपनी भावना व्यक्त करने का उनका तरीका रहता है। वो जरूर उसमें भाग लेंगे। और केवरी में उन्होंने कहा वोट के लिए, ये सब जब हम लोग आते हैं तो दिमाग में उसको नोट करते हैं, तो साथ ही रहते हैं, डायरी में नोट करते हैं। जी फिर आगे जब काम करने का मौका मिलता है तो उसको करते हैं। तो क्या मांग करिए बाबा साहब? बना ले करिए, बताइए क्या सोचे आप सभी लोग क्या मांगे आया के पास आने की कष्ट करेंगे। ये तो बाबा को देंगे, हम कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस साथ ही अपना कांग्रेस मांग करता है बाबू, दर्शन करते हैं उनका जो भी सेवा उनका जो है वही टाइप तो कर देता जगह लागू देता हमारे कहे का मतलब है कि हमारे मन उन्नति करें, हम मन राशन फासन बढ़िया ढंग से देवाएं, जी करके राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड बन के देवाएं। हमारे ही मांग है मन जा जैसे पोसा था वैसे पोसते रहें, ऐसा देहाते शासन जैसे। अच्छा। और एक तो अभी ये कारण है, गणेश भगवान आए रही सर, पूरा धान ला हमारे चैनपुर पंचायत कर रनखाई खूंद खांद के रोड जैसा बनाए रही। तो कुछ और शासन हमन मन ला कुछ सहयोग देना चाहिए। नहीं तो फॉरेस्ट विभाग के या कृषि विभाग आया होगा ना सर्वे करने के लिए आपका? सर तो नहीं, अभी तो नहीं आए। नहीं आए हैं? कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया था फॉरेस्ट के? नहीं पता चला है सर, कुछ लिखा पड़े उसमें चलता सर, तो हम लोगों को पता चलता। मतलब मुआवजा नहीं मिला है? कुछ भी नहीं हुआ? नहीं सर। कितना नुकसान हुआ होगा?
सर वह लगभग सभी खार को मतलब एक भावर खून दिए हैं ना सर पूरा ऐसा। अच्छा शीला जी, आपके भरतपुर में क्या क्या निर्माण हुआ है, कुछ मालूम है? चार दीवारी में क्या रहते हो? नल जल पानी व्यवस्था, रोड, बिजली सब मिला है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जो वोट मांगे वाले यहीं आपके पास दोबारा मांगे एक बार, भाई बीजेपी के आएंगे, कांग्रेस आएंगे, आम आदमी पार्टी और हाथी वाले आएंगे, तो आपके गांव में क्या बना है? नल बना है, नल रोड। आप जो दिखा रहे हैं बिजली बिल, तो क्या कहने का मतलब है? बोलते हैं कि बिजली बिल आधा माफ हुआ था, कहाँ माफ हुआ सर? 130 140 150 तक आता है। अच्छा, तो कहा कि मतलब कि छत्तीसगढ़ सरकार जो योजना दी तुमन पर नहीं पहुंची, से आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है? क्या पता सर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हाँ। अच्छा, नहीं पहुंचा है। कौन कौन सा लाभ मिला है आप लोगों को? हम लोग को आस मिला है हाँ, और शौचालय बना है, बाकी काम कुछ नहीं मिला है। पीडीएस चावल मिलता है? हाँ चावल मिलता है। अच्छा, तो काम नहीं है? काम है सर। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की बहुत सी योजना, नरवा घुरो बाड़ी, उसमें भी फायदा मिले से वही, और योजना लाई से नौकरी वोकरी छात्रवृत्ति ये सब की फायदा मिली से? नहीं मिला। अच्छा, तो आपके गांव में क्या बना है, क्या विकास हुई से? हमारे गांव में लाइट साइट तो लगा है, वो बाकी कुछ नहीं लगा है। रोड फोर तो जैसे उखड़ रहा है। तो कहा कि मतलब कि जो पहले की सरकार बना वही है कि अभी नया बनी से, नया बना हुआ वो उखड़ रहा है? पहले का अभी सीसी रोड गांव में नहीं बना है? नहीं बना है सर। नाली, निराश्रित मोहल्ला में पानी व्यवस्था? पानी व्यवस्था हैंडपंप हर महीना खराब हो जाता है। नल जल व्यवस्था के तहत जो चल रहा टंकी निर्माण, घर घर पानी, वो सब नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। इसमें फायदा वो हो जिसमें भाई हम जो आदमी को वोट दें, जो हमारा गांव का विकास करे, ठीक है ना, और भाई जो हम मांग करते हैं उस मांग को पूरा करें, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, आपके यहाँ सब सुविधा है गांव में? नल जल व्यवस्था पूरा है? हो पाया है, चालू है। और बिजली बिल आपको सुविधा मिल रहा है यहाँ? बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। माफ नहीं हुआ है? अरे बोलते रहे हैं आपका हो गया है जी। नहीं, हम लोग का नहीं हुआ है। अच्छा, आपका नहीं हुआ है। लाइट कटा हुआ है मेरा। और कांग्रेस को ही वोट देते रहे सब लोग, और हमारे वार्ड क्रमांक में बहुत सा कांग्रेसी वोट देते चल रहे हैं। ये सुन के ही हम लोग वोट देते हैं महाराज साहब। बाबा बहुत दिए हैं यहाँ और बहुत कराए हैं, और उम्मीद रखते हैं कि वो कराएंगे, और हम लोग उनके साथी सभी दिन से। सरपंच पति हूँ, ग्राम पंचायत जूनाडी का। अच्छा, जैसे जूनाडी है तो वो आपके क्षेत्र में क्या विकास काम किया है आपने? सामुदायिक भवन, विकास कार्य के लिए हम लोग मांग करेंगे कि आप बनिएगा तो जमुना कौन खड़ा है सामने देखो। हमारे ही साथ में आए हैं, और यही साथ में हमारे जाही। ठीक, का दुनिया चाहे कैसनो होए, का जाए वाला बाबा वाला वोट देवे की कौन हमारे माने पंजा छाप स्टेट जमाना। सुनिए, स्टेट जमाना का हम लोग का यही है, हम लोग का बाबा पुरखा यादव का। हम इसी में हम लोग का ये हाथ साथ लेके आए हैं पैदा में, अब यही हम लोग का साथ में जाएगा। इसका छोड़ा है हम लोग दूसरा में नहीं जाएंगे, चाहे हमारे इतना ही कोई दे पैसा कभी। हम लोग के लिए मिट्टी है, काहे कि हमारे ही चलते उम्मीदवार के चलते उन लोग का जान चली गई। गोली खवा खवा के खा कर गोलियां करके उनकी जान चली गई। हम ही लोग का लिए ना, जितना वो हम लोग का सहायता किए, हम लोग का सब कुछ किए, उतना मैंने एक तो कल चाह बेचवा ये कल किया है, एक तो ये चाह बेचवा के दास किया था, सब तो इंद्रे का है, इंद्रा का लूट कर रहा है। इंद्रे के स्टाक करना लूट कर रहा है। क्या नाम तुम्हारा? मेरे नाम अजरून बीबी। कहाँ के रहने वाले हैं? यही का रहने वाली हूँ, नेहरू बाल मंदिर हम लोग पुराना घर। हाँ, तो वो तो मांगना पड़ेगा ना, बिजली और रोड भी और नल भी नहीं है ना।
तो मांगना पड़ेगा। अच्छा, तो सोच के रखे कि हम बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग पहले से सोचे हैं तो राशन मिलेगा तो बोलेंगे। अच्छा, तो हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर दूर पूरा गिर गई तो क्या मांग कर तो रोड लाइट बिजली बिल दार मनाते हैं कि पैसा देवा करते हैं, बिल पटावा बहुत चीज होगी। सही सही से बोल अब पानी भरे पर हमारे पानी का व्यवस्था नहीं है। हम जाते हैं पानी भरे पर तब तो ट्यूबवेल है। अब हम तो गरीब आदमी कहाँ से हम बनाए? मन हमारा रोड में हाँ। तो एक बात बतावा कि अभी बार जो भेंट मुलाकात करे यही कोई पार्टी के अच्छा नेता मन, हाँ तो कल का मांग कर नेता मन जा कहीं मांग करब नहीं। हाँ, तो नया विकास के लिए का सोचे है? अच्छा, यहाँ पानी व्यवस्था सब सही है और बिजली बिजली चलत थे हाँ। लेकिन भी ये बिल लढेरले थे का बढ़ते लढेरे लेते नहीं। बिजली हाथ नहीं मिले मतलब फायदा। और पर आवाज घर और बने पर मिली है कोई के? यहाँ नहीं मिली है कोई के। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयुक्त ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है और जिसमें छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। आपको बताते चले कि 7 और 17 नवंबर को दोनों चरणों में चुनाव हो जाएंगे और सभी पार्टी ने अपने अपने क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। अब नामांकन फॉर्म भरने का भी सिलसिला लगातार जारी हो चुका है और इसी क्रम में बीजापुर जिले के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के क्षेत्रीय पार्टी से विधायक प्रत्याशी रामधार जुर्री ने भी नामांकन पर्चा भरा है। वहीं आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 10 कदम गरीबी हटाओ अमित जोगी के नारे के साथ इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया गया है और वहीं बीजापुर से विधायक प्रत्याशी नए चेहरे को बनाए जाने पर जनता कार्यकर्ताओं और प्रदेश की पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। वहीं जिलाध्यक्ष विजय झाड़ी ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव को सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे और विजयी होंगे। जीत के बाद क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा करा जाएगा और साथ ही साथ बीजेपी की 15 साल, कांग्रेस के 5 साल के कार्यों को लेकर कई आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा कि जनता जान चुकी है कि दोनों पार्टियों को नकार भी चुकी है और नामांकन भरने हजारों कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ रैली भी निकाली गई। वहीं आपको बताते चले कि कलेक्ट्रेट पहुंचे जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी सुनीता तिवारी, गुड्डा कोरसा, महेश धुर्वा और चलमैया आंगनपल्ली के साथ साथ राजेंद्र कोराम, गुलशन भंडारी व अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं का साथ नामांकन भरा गया। हम यहाँ पहले आकर यहाँ बहुत कुछ जंगल था, मैं साफ करी 2-3 बार। उसके बाद मेरा गैर हाजिरी में मैं जो उधर क्या मोबा बिलने गई, मोबा बिलने जाने के बाद यह औरत एक जन बोली मराठी कि वो तो मेरे को बेच के चले गई बोल के चुतिया बनाकर वो अपना खुद के पट्टा बनाकर बैठ गई। जबकि एक औरत को आंगनबाड़ी का नौकरी करते करते आई और जो ना ये क्या करे पूरा जमीन को दोनों मेरा जमीन को पट्टा बना दी। मैं कहीं कहीं ऐसी की जानकारी लोगों के पास पूछते गई भैया मेरा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो से भी कोई नहीं सुने मेरा ये थाना वाले कि उन लोग अंदर उनको पैसा दिए बाबा क्या करेगी लोग। उसके बाद न मेरा कहीं भी नहीं गई, थाना गई, तहसील गई, सब कुछ जाके मैं परेशान हो गई यार, मैं बैठ गई यार, कहीं कोई कुछ नहीं सुना। आपका घर यहाँ पर था, उस घर को क्या तोड़ दिए? तोड़ दिए। कौन सा पार्टी वाले तोड़े? यही कांग्रेस वाले तोड़े हैं। उसके बाद आप कहाँ के बचे थे? वाला सामने वाला झोपड़ी? सामने वाले झोपड़ी में। वो झोपड़ी दिख रहा है क्या वो? हाँ, वहीं पे आके मैं रहने लगी। झोपड़ी में रह रहे थे, उसके बाद वहाँ से कोई बना रहे क्या? उन लोग ना क्या करे बोले से अपना नगर पंचायत वाले को शिकायत कर दिया शायद, उन लोग आ करके जो जबरदस्ती ना मेरा घर को गिरा दिया, एकदम बना बुना घर को। हाँ, तो जितना
भी है ना, अपने साइड से नेता तो बनते रहे, आज तक कोई विकास क्षेत्र नहीं हुआ। अपने गांव इतना उनसे ढका हुआ, नक्सली से ढका हुआ है कि बोल ही नहीं सकते। वहां कोई पढ़ा लिखा लड़का कोई रह नहीं सकता गाँव में। विकास करेंगे, ये नेता विकास करेंगे वो सोचते हैं तो वो भी विकास नहीं कर पाते। दूसरा कि मैं नेता कोच बचता तक गया, मैं खुद ही चुनाव में खड़ा हो गया था। अपने गाँव में बहुत कंडीशन खराब है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब बेरोजगार पड़े हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। अभी बोलते हैं रोजगार देंगे, वो फिर तो सिर्फ झूठ बोलते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जब से आया वो सब झूठ पे झूठ बोलते गया। जितना तो कोई वैकेंसी निकला ही नहीं। और गाँव कोई जो भी वैकेंसी निकालता है तो गाँव के लोग हैं उनको कभी कोई वैकेंसी का लाभ उठाते ही नहीं। पूरा बाहरी व्यक्ति आके जॉब कर लेते हैं। इससे पहले जोरे भैया आके आपके घर पे 2 बार बैठा था। इसका जो जनता कांग्रेस का समाधान बताया कि देखो आज ये नागर चाप है, किसान का पार्टी है करके मेरे से समझाया था। समझने के बाद मैं समझा, देखो आज पट्टम ब्लॉक से पट्टम स्टेट में गरीब जनता बहुत परेशान है। जो गड्ढा में है रहने वाला गड्ढा ही नहीं है, जो लाइन में आया वाला लाइन में ही है। इसको मैं बोला कि देखो आज जो अधिक गरीब को सामने लाने का प्रयोग करना है कि अपना जनता कांग्रेस तगड़ा पार्टी हो के ना। गोपालपट्टनम ब्लॉक के पंचायत अक्टूपल्ली से हूँ। तो आज समस्या देखने को बहुत है, समस्या के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी जो मेरी पार्टी है जनता कांग्रेस, जो नागर साहब है, उसको मैं विजेता में देखना चाहती हूँ मेन, क्योंकि मेरे घर में समस्या है। उस समस्या को पूछने के लिए जनता कांग्रेस के सदस्य लोग आए हैं। कार्यकर्ता जैसे कि यहाँ पर जुड़ी हूँ, 5,000 रुपये देती हूँ कांग्रेस वालों को। कुछ नहीं, अपने गांव में कुछ सुविधा नहीं हुआ है। बाउंड्री तक, स्कूल का बाउंड्री तक नहीं बना है। मैं सब मीटिंग सब गांव में जाती हूँ बुलाने, सब टीचर लोग बुलाने जाते हैं। अपने गांव में पानी के लिए बहुत परेशानी है। कुछ पारा में पानी आता है, कुछ पारा में, हम लोग पारा में बहुत नहीं आता है। जैसा अभी डॉक्टर जी बोल रहे हैं तो सही है, पानी के लिए बहुत परेशानी है। मैं बहुत पहले से यहाँ पर अपना जनता कांग्रेस में मैं जुड़ी हूँ, एक लेडीज लोग के। अपने पारा से मैं बहुत कुछ समझाती हूँ, नहीं समझ पाते हैं अपने लेडीज लोग, वो अलग अलग ही बातें बोलते हैं। तो हम पानी होने के लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ, हमको सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हम यहाँ आके हम पसंद कर रहा हूँ। सब सुविधा हुआ है, पूरा पानी की बहुत सुविधा हुआ है, उसमें बहुत परेशान होता है पानी। सारे जाना सारे एक गांव में जाके पानी लाके पिला है, 2 बूंदी में जाने चले गिर जाता है, बहुत दूर से लाते पानी। उसमें बहुत परेशान होता है। हमारे गाँव को सरपंच बोले सरपंच जाके चले रायपुर में जाके बैठते हैं। कागज के बाद पानी ईमानदार आदमी। ठीक है। बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिला प्रशासन ने उसके लिए जिला कार्यालय में तमाम तैयारियां भी पूर्ण कर ली हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को बैठक लेकर उनकी तैयारियों का अंतिम रूप दिया। और वहीं 6 विधानसभा सीट के लिए विधानसभा चुनाव में नाम निर्देशन पत्र जमा करने, नामांकन पत्रों की जांच और चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए सभी विधानसभा में अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए। वहीं आपको बताते चले कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला कार्यालय के अलग अलग 6 कमरों में नाम निर्देशन पत्र जमा करने और नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए व्यवस्था की है। कोटा एसडीएम अमित कुमार सिंह नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करेंगे। वहीं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी अपर कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 50 में अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। यही पर नामांकन पत्रों की जांच और चुनाव चिन्ह का वितरण भी किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के सामने दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, तो इसी बीच अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जिसके लिए तमाम तैयारियां भी चुनाव आयोग की ओर से पूर्ण कर ली गई है, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ सभी औचक निरीक्षण किए गए और साथ ही आपको बताते चले कि चुनावों को लेकर सभी अधिकारी भी लगातार अब बैठकें कर रहे हैं और कई दिशा निर्देश उनके द्वारा अपनी टीम को दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को आगामी चुनाव होने हैं और जिसमें आपको बताते चले कि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिसमें जितने भी दावेदार हैं उनको नामांकन का पत्र भरना होगा और साथ ही साथ उन्हें चिन्हों का भी आवंटन किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव आने वाले हैं और जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, जहां बीजेपी की ओर से कई वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से आगामी चुनाव आने वाले हैं तो सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर लगा रही हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीम्स के साथ साथ कई योजनाओं का भी प्रचार किया जा रहा है। वही आपको बताते चले कि सभी पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं और जिसके साथ उनके द्वारा कई तरीके की योजनाओं का जो पिटारा है वो खोला गया है। वहीं आपको बताते चले कि आगामी 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।